अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चावल। और चावल कौन से बना रहे हैं ये आपको बाद में बताएंगे। पहले हमने इनको उबाल लेना है। 1 घंटे से तकरीबन इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था और अब हम इन्हें उबालेंगे। ये पतीले में चावल और इसके साथ पानी ऐड कर लिया है। पानी हमेशा एक्स्ट्रा ऐड करें। चावलों को हमने चूल्हे पे रख दिया है और अभी इसको उबाल नहीं आया, तो अभी इसको उबाल देखिए चावलों को उबाल आ चुका है और वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं उबल कर। और अब ये बिल्कुल बनाने के नज़दीक हैं। इनको अब पानी से बाहर निकालते हैं। और इधर हमने पतीला रखा, उसमें हमने 2 कप चीनी ऐड की है और तकरीबन 2 कप इसमें हमने दूध ऐड किया है। और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। आँच हमेशा आपने हल्की रखनी है। ज़्यादा तेज़ आँच रखेंगे तो आपकी चाशनी जो है वो ख़राब हो सकती है, चीनी जल सकती है। इसको उस वक्त तक खिलाते जाएं जब तक इस पे जो है वो बुलबुले ना बन जाएं। जब चीनी गल जाएगी, चाशनी बन जाएगी, तो जो ये है इसमें जो है बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे और फिर आप समझ जाइए कि आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। चीनी को हिलाते जाएं दूध में। और अब इसमें आपने ऐड कर लेनी है इलायचियाँ। 4 से 5 अदद इलायची आप इसमें ऐड कर लें और इसको हिलाते जाएं अच्छे से। और इसमें जो है इलायची वो भी अपना जायका छोड़ती जाएगी साथ साथ। ये देखिए किस तरह से बुलबुले बन चुके हैं। और अब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। और अब जो है हम इसमें घी ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका घी आप इसमें ऐड कीजिए। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके चावल ख़राब हो सकते हैं ज़्यादा घी से। घी इतना ही ऐड करें जितना की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा घी बिल्कुल ऐड नहीं करना। और अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चीनी बिल्कुल गल चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये जो हमने चावलों को उबाल लिया था, हमने इसमें लिया है सेला चावल। आप जो भी अपनी मर्ज़ी से लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन चावल आपने इस तरह से उबालना है कि चावल ना सख्त हो ना टूटे। इतना उबालना भी नहीं है ज़्यादा कि वो टूट जाए और इतना रखना भी नहीं कि वो सख्त हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब चाशनी में चावल पड़ता है तो वो जो है वो गलता नहीं है फिर दोबारा से। इसमें हमने ऐड कर लिए किशमिश और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। हमारी जो चाशनी है वो कुछ एक्स्ट्रा ही बन चुकी है, क्योंकि दूध जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। तो अब इसको हम खुश्क होने देंगे थोड़ा। कलर जो कि मैंने पहले दूध में रेडी कर लिया था और अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी कलर को। कलर आपने इसमें थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा कलर से जो है वो चावलों का कलर जो है बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है। ये मैंने इसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर ऐड किया है। और अब इसके ऊपर मैंने क्रश किया हुआ कोपरा ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ कोपरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्रश किया हुआ था तो मैंने वो ऐड किया है। और अब मैंने इसे दम पे रख दिया है और अब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको दम पे ही छोड़ना है। और 10-15 मिनट के बाद दम लगने के बाद ये बिल्कुल चावल रेडी हैं। और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। इनका कलर जो है, क्योंकि वो मिक्स करना है, ग्रीन कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आया, येलो कलर और रेड जो है वो फिर भी अच्छे आए, क्योंकि मैंने कलर बहुत थोड़ा ऐड किया है। ज़्यादा कलर ऐड करने से जो है वो चावलों का कलर ख़राब हो जाता है और वाइट कलर उसमें नज़र नहीं आता। ये देखिए बिल्कुल हमारे मज़ेदार से चावल तैयार हैं। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और आपके लिए भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएंगे।
बहुत ही मज़ेदार और मीठे और लजीज। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।